हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज मैं आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन का पार्ट 2 बताने जा रही हूँ। बिफोर वी डिस्कस सम मेन पॉइंट्स दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम्स, लेट अस डिस्कस बेसिक्स। जैसे व्हाट इज़ अ सैटेलाइट, पहले मैं आपको यही बता देती हूँ। ये सब ऐसे आपने पढ़ा है, आई डोंट नीड टू टेल यू एवरी टाइम, लेकिन एक बार फिर से क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा इट्स माई ड्यूटी। सैटेलाइट क्या होती है? इट इज़ अ बॉडी दैट मूव्स अराउंड अनदर बॉडी। ठीक है, इट इज़ अ बॉडी दैट मूव्स अराउंड that moves around another body. Okay, uh, which is a predictable in a predictable path called an orbit. किसी किसी बॉडी के चारों तरफ कोई चीज जो घूम रही है, दैट इज सैटेलाइट इन अ प्रिडिक्टेबल पाथ, इन अ प्रिडिक्टेबल पाथ। प्रिडिक्टेबल पाथ मतलब जो कि डिफाइंड पाथ्स हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड ऑर्बिट। कॉल्ड ऑर्बिट। सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट्स ना। नाउ कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वी वर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में क्या होता है कि इट इज़ अ माइक्रोवेव रिपीटर। मेनली ये एक माइक्रोवेव रिपीटर ही होता है इन स्पेस दैट इज हेल्पफुल इन टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड टीवी। ओके, along with some internet application। इसका पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट का? इट्स पर्पस इज टू रिले अ सिग्नल अराउंड द कर्व ऑफ अर्थ। इसका इसका पर्पस क्या है? टू रिले, रिले मीन्स सिग्नल को चारों तरफ फैलाना, भेजना, स्प्रेड करना। टू रिले अ सिग्नल अराउंड द कर्व ऑफ अर्थ, अराउंड द कर्व ऑफ अर्थ, allowing communication between widely separated geographical points. These satellites use a wide range of, ये क्या use करते हैं? These satellites use a wide range of radio frequency, radio wave frequency and microwave frequencies. Okay? तो मैंने आपको बताया कि मेनली सिग्नल को रिले करते हैं अराउंड द कर्व ऑफ अर्थ, विच अलाउज द कम्युनिकेशन टू बी पॉसिबल बिटवीन वेरी रिमोटली लोकेटेड जोग्राफिकल पॉइंट्स, या जो अपने अपने पॉइंट्स में बहुत दूर दूर लोकेटेड है, वहाँ वहाँ ये सिग्नल को प्रचार प्रसार करते हैं। तो दी सैटेलाइट्स यूज एलोकेशन ऑफ बैंड्स दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ सिग्नल इंटरफेरेंस। इनमें कुछ जो बैंड्स होते हैं सेम फ्रीक्वेंसी नहीं यूज करते, दे हैव बीन अलॉटेड सम एलोकेशन ऑफ बैंड्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सिग्नल इंटरफेरेंस, ताकि सिग्नल का इंटरफेरेंस ना हो। ओके, नाउ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स है, लाइक आपके एक मैनमेड सैटेलाइट होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। ओके, एक है आपका मैनमेड और एक है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मैनमेड आर्टिफिशियल सॉरी मैनमेड को ही हम आर्टिफिशियल भी बोलेंगे। नेचुरल सैटेलाइट्स, आई एम सॉरी, नेचुरल। नेचुरल कौन से होते हैं आपके? जैसे अर्थ एंड मून हो गए। ओके, नेचुरल सैटेलाइट्स हो गए आपके लाइक अर्थ एंड मून। और जो अर्थ होता है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। एंड मून जो होता है, इट रोटेट्स और रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। मून रोटेट्स अराउंड अर्थ। ओके, अब मैनमेड सैटेलाइट्स क्या होते हैं कि इट इज अ मशीन दैट इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस एंड ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ और अनदर बॉडी इन स्पेस। ओके, ये तो पता है। तो सैटेलाइट के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मैनमेड सैटेलाइट्स, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग कि एक टाइप की मशीन होती है दैट इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस एंड in orbits, launched into space in some predefined orbits around earth or another body in space, or another body in space. Okay, तो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं सैटेलाइट के? व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट्स? देखिए, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। मेन कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट। What are the main components of satellite? एक होता है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, एक होता है आपका पावर सिस्टम,
और एक होता है आपका प्रोपल्शन सिस्टम। प्रोपल्शन सिस्टम, तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है इट इंक्लूड्स, क्या होता है इसमें, एंटेनाज होते हैं और इसमें ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं। ट्रांसपॉन्डर्स क्या करते हैं, दैट रिसीव एंड रीट्रांसमिट्स द सिग्नल, जो भी सिग्नल वी सेंड फ्रॉम द अर्थ स्टेशन दैट इज बीइंग कॉट बाय द सैटेलाइट, वहां पे ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, वो उसको रीट्रांसमिट करते हैं, रीजनरेट करते हैं, रिसीव करके उसको रीट्रांसमिट या रीजनरेट करते हैं। पावर सिस्टम में क्या होता है, सोलर पैनल्स होते हैं, यू हैव सोलर पैनल्स that provide power, that provide power. Okay, propulsion system क्या करते हैं, they include rockets that propel the satellites, includes rockets that propel the satellite, that propel the satellite. Satellite are launched into various predefined orbits in the space from rockets, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज और देखिए कि मेनली क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि satellites communicate by using radio waves to send the signals to the antennas on earth, ठीक है। तो मेनली जो एंटेनाज होते हैं दे कैप्चर दोज सिग्नल्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम दोज सिग्नल्स। थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज आर मेड पॉसिबल बाय द सैटेलाइट। सैटेलाइट कौन सी तीन टाइप की कम्युनिकेशन देता है, टेली कम्युनिकेशन हो गया, एक हो गया ब्रॉडकास्टिंग और एक हो गया डेटा कम्युनिकेशन। ओके, तो टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है, लाइक टेलीफोन कॉल्स एंड सर्विसेज होते हैं दैट आर प्रोवाइडेड टू द टेलीफोन कंपनीज एज वेल एज वायरलेस सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइडर्स, ठीक है। अब प्राइमरी यूज क्या होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इट इज इन अ लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विस। लॉन्ग डिस्टेंस में हम इसको कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना ही इसका बेसिक काम है। सैटेलाइट्स ग्रेटली सिंप्लीफाई लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स नॉट अलोंग विद इन कंट्रीज बट ऑल्सो ये वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में जैसे आपके वेदर सैटेलाइट्स हैं, दे हेल्प अस ऑब्जर्व द अर्थ फ्रॉम स्पेस टू हेल्प प्रिडिक्ट वेदर पैटर्न्स, मतलब आपके वेदर सैटेलाइट्स हो गए। सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम अर्थ, ठीक है। सैटेलाइट्स, वेयर डू द सैटेलाइट्स गेट पावर फ्रॉम, सैटेलाइट्स को पावर कहाँ से मिलती है, सैटेलाइट्स गेट पावर फ्रॉम सन, इनको सन से पावर मिलती है, सन विच इज द मेन एनर्जी सोर्स, विच इज वाई ऑल सैटेलाइट्स हैव सोलर पैनल एरेज, इसीलिए इनके सब में क्या होते हैं, सोलर पैनल एरेज होते हैं, ओके, माउंटेड ऑन देम, उनपे लगे होते हैं। ईच एरे कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल सोलर सेल्स, हर एरे में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल सोलर सेल्स होते हैं, ओके, विच इज मेड ऑफ सिलिकॉन, जो कि सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। अ मटेरियल दैट अलाउज द सनलाइट टू बी टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिकल करंट, जो कि क्या करती है, सन की लाइट को, सनलाइट को इनटू इलेक्ट्रिकल करंट कन्वर्ट कर देती है। सो द सैटेलाइट्स मेनली गेट पावर फ्रॉम द मेन एनर्जी सोर्स सन। That's why all satellites have solar panel arrays, and each array is consisting of thousands of small solar cells, which is made up of silicon semiconductor material, which has the basic function to convert the sunlight energy to be into electrical current. अब आपका आता है रेडियो वेव्स। आपने पढ़ा होगा कि जो रेडियो वेव्स होती हैं, they are used to carry the radio waves are used to carry satellite signals, okay, so these waves travels at, ये जो waves होती हैं they travel at the velocity of light, मतलब आप कह सकते हैं कि 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चलते हैं, that means the speed of the velocity of the light. A signal sent to a satellite, आपको पता भी होगा जैसे यहाँ पे ये सैटेलाइट है, ऐसे ही होता है ना सैटेलाइट, चलिए मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि जैसे ये सैटेलाइट है और यहाँ पे अर्थ है, ओके, तो यहाँ पे अ सिग्नल दैट इज टू बी सेंट टू अ सैटेलाइट 38,000 किलोमीटर, हाइट कितनी दी है इसमें, 38,000 किलोमीटर अवे
it takes 0.13 seconds to reach the sunlight, sorry to reach the satellite. देखिए जो भी सिग्नल सैटेलाइट तक पहुंच रहा है ये 0.13 सेकेंड्स में पहुंचता है, एंड अनदर 0.13 सेकेंड्स इट टेक्स फॉर रिटर्निंग सिग्नल टू बी रिसीव्ड बैक ऑन अर्थ। मतलब सिग्नल को अर्थ से सैटेलाइट में जाने में 0.13 सेकेंड्स का टाइम लगता है, और सेम सिग्नल को सैटेलाइट से अर्थ में रिटर्न होने के लिए भी 0.13 सेकेंड्स लगते हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर डिजाइन टू रिले सेवरल और मोर मेनी सिग्नल्स साइमल्टेनियसली, एक साथ एक कई सारे सिग्नल्स को रिले कर सकता है। ठीक है, देयर में बी सेपरेट ट्रांसपॉन्डर्स फॉर ईच कैरियर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेन पॉइंट्स बताने थे आपको। ठीक है, मेनली ये रेडियो वेव्स के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा एक बताते हैं आपको, सिस्टम नॉइज टेम्परेचर। ठीक है, सिस्टम नॉइज टेम्परेचर क्या होता है अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सिस्टम नॉइज टेम्परेचर, टी इज फॉर टेम्परेचर। देखिए, सिस्टम नॉइज टेम्परेचर इज द नॉइज टेम्परेचर ऑफ ए नॉइज सोर्स, that is located at the input of a noiseless receiver, located at input of a noiseless receiver, ठीक है, which gives the same noise power, which gives the same noise power, PN means same noise power, as the original receiver, as the original or actual receiver, measured at the output of receiver, measured at the receiver output, and usually includes noise from the antenna, and it usually includes noise from antenna. Mainly definition clear करो। सिस्टम नॉइज टेम्परेचर मतलब ये होता है कि किसी भी नॉइज सोर्स का वो नॉइज टेम्परेचर दैट इज लोकेटेड एट द इनपुट ऑफ एनी नॉइजलेस रिसीवर, एक ऐसा रिसीवर विच इज नॉइजलेस इन नेचर, और उसके इनपुट पे जो नॉइज टेम्परेचर हमें किसी नॉइज सोर्स का लगाना है जो कि सेम नॉइज पावर जनरेट करता है दैट ऑफ द एक्चुअल रिसीवर विच इज मेजर्ड एट द रिसीवर आउटपुट, एंड इसमें नॉइज इट इज कमिंग फ्रॉम द एंटेना ओनली। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, ठीक है, what happens at the microwave receiver, sorry microwave frequencies, at microwave frequencies a black body with a physical temperature, BB is for black body, कोई भी एक black body है जिसका जो physical temperature है with physical temperature TP, physical temperature that is TP Kelvin, it generates electrical noise power in a wide bandwidth, it generates electrical noise power in a wide bandwidth, in a wide bandwidth। तो जो नॉइज पावर है इसको आप कैसे दोगे, Pn इज इक्वल टू के TP Bn होता है। ठीक है, K is what, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, TP is the physical temperature of the source in Kelvin degree, and Bn क्या होता है, नॉइज बैंडविड्थ होता है, in which जो नॉइज पावर होता है it is measured in hertz। ठीक है, तो KTP क्या है आपका, नॉइज PSD है। KTP आपका जो है ये जो है आपका नॉइज पावर है, दिस इज KTP Bn। अब इसमें देखो आप जो ये जो KTP है ये क्या डिनोट करता है, इट इज द नॉइज PSD, याद रखिए इट इज द नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और नॉइज PSD इन वॉट पर हर्ट्ज। PSD जो होता है इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल रेडियो फ्रीक्वेंसीज, ये आपका PSD है, दिस इज योर SNF। ये जो PSD है ये -∞ टू +∞, इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल रेडियो फ्रीक्वेंसीज एट 300 गीगाहर्ट्ज। तो किसी भी रिसीविंग सिस्टम की परफॉर्मेंस अगर हमें कैलकुलेट करनी है, टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ ए रिसीविंग सिस्टम वी नीड टू बी एबल टू फाइंड द टोटल थर्मल नॉइज पावर। हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल थर्मल नॉइज पावर निकालना पड़ेगा, TH मतलब थर्मल नॉइज पावर निकालना पड़ेगा, अगेंस्ट विच द सिग्नल मस्ट बी डीमॉड्यूलेटेड, अगेंस्ट विच द सिग्नल मस्ट बी डीमॉड्यूलेटेड। तो यानी कि ये हम कब निकालते हैं,
ये निकालते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ ए रिसीविंग सिस्टम। हमें क्या चाहिए, टोटल थर्मल नॉइज पावर निकालना है जिसके अगेंस्ट कोई सिग्नल आप डिमोड्यूलेट करते हो, एंड दिस इज डन बाय डिटरमाइनिंग सिस्टम नॉइज टेम्परेचर, जिसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप इसमें देखिए, इफ द ओवरऑल एंड टू एंड गेन ऑफ रिसीवर इज GRX, ठीक है, अगर GRX जो है ये ओवरऑल एंड टू एंड गेन, एंड टू एंड मींस टोटल गेन ऑफ रिसीवर है, एंड इट्स नैरोएस्ट बैंडविड्थ इज, और जो इसकी नैरोएस्ट बैंडविड्थ है वो BN है, BN हर्ट्ज है, तो जो नॉइज पावर है एट डिमोड्यूलेटर इनपुट, नॉइज पावर एट डिमोड्यूलेटर इनपुट, वो कैसे निकालोगे, PN0 इज इक्वल टू KTS BN GRX, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज KTS BN इंटू GRX। TS क्या है आपका, सिस्टम नॉइज टेम्परेचर, एंड PNO क्या है, नॉइज पावर एट डिमोड्यूलेटर इनपुट, GRX क्या है, गेन ऑफ रिसीवर फ्रॉम RF इनपुट टू डिमोड्यूलेटर इनपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। तो नॉइज पावर दैट इज रेफर्ड टू द इनपुट ऑफ रिसीवर, नॉइज पावर रेफर्ड टू द इनपुट ऑफ रिसीवर इज PN, ठीक है, वेयर PN क्या है, KTS BN है। ये फॉर्मूला रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूजफुल फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, कि नॉइज पावर इज ऑलवेज KTS BN। अगर गेन आपको रिसीवर दिया हुआ है तो एट द डिमोड्यूलेटर इनपुट जो नॉइज पावर आप निकालेंगे दैट इज KTS BN इंटू GRX। तो इफ एंटीना डिलीवर्स अ सिग्नल पावर, जैसे अगर आपका ये एंटीना है, ओके, दिस इज योर एंटीना, इफ दिस एंटीना इज डिलीवरिंग अ सिग्नल पावर PR टू द रिसीवर RF इनपुट, मान लीजिए ये रिसीवर का ये RF इनपुट है, ठीक है, देन कैरियर टू नॉइज रेशियो जो होगा, ये अगर डिमोड्यूलेटर है, डिमोड्यूलेटर तो रिसीवर में ही लगेगा ना, तो जो कैरियर टू नॉइज रेशियो, हमेशा याद रखिए कैरियर टू नॉइज रेशियो डिमोड्यूलेटर के इनपुट में लगता है, तो कैरियर टू नॉइज रेशियो एट द डिमोड्यूलेटर इनपुट इज गिवन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए, ये आता है C/N इज इक्वल टू PR/KTS BN, ये होता है C/N इज इक्वल टू PR/KTS BN। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं कि तो थर्मल नॉइज पावर टू द इनपुट ऑफ रिसीवर इज KTS BN। अगर आपको GRX भी दिया है, इफ GRX इज द एंड टू एंड गेन ऑफ द रिसीवर एंड द नैरोएस्ट बैंडविड्थ इज BN, तो डिमोड्यूलेटर इनपुट पे नॉइज पावर KTS BN GRX हो जाती है। फिर कैरियर टू नॉइज रेशियो इज ऑलवेज एट द डिमोड्यूलेटर इनपुट, एंड इफ द एंटीना इज डिलीवरिंग a signal power PR to the receiver RF input, तो यहाँ पे C/N PR/KTS BN होता है, that means carrier to noise ratio। C/N का मतलब क्या है, ratio of carrier power to noise power, this is equal to the ratio of received power to KTS BN, that means the ratio of received power to the thermal noise power KTS BN। तो ये आता है न्यूमेरिकल में, तो इस तरीके से है। तो अगर आपको ये पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स तो मैंने आपको बहुत कराए हैं, अब थोड़ी बहुत थ्योरी कराने का टाइम आ गया है, ठीक है। टिल देन इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।